दरियाए चनाब ने चनियोट में एक बार फिर से तबाही मचा दी। 1,56,000 क्यूसेक सैलाबी रेले से दरिया के करीब आबादियां ज़ेरियाब आ गई। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई मकई, धान और सब्जियों की फसलें दरियाबुर्द हो गई। किसान और शहरी मुश्किलात का शिकार। भिंडी तोरी है जी, घिया तोरी है जी, थे पट्ठे आन जी, चारा डंगरां दा वो भी खराब हो गया जी। मकई बीजी हुई है जिथे सिक बैठे हैं इत्थे जी, वो भी खराब हुई, पानी पाई गया जी। जंग के मुकाम पर भी दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी की सतह 39,000 क्यूसेक से 86,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। कैदराबाद बैराज पर लगभग 2 लाख क्यूसेक का तूफानी रेला मौजूद। अगले चंद घंटों में पानी की मिकदार में मजीद इजाफे का खदशा। काश्तकारों के बायस सैलाब के बायस शहरों से जमीनी राब्ता खत्म हो गया। मुतासरा इलाकों को खुराक और जानवरों के चारे की किल्लत का सामना। इस भाईजान पानी सुकना लग जाना हफ्ता 10 दिन महीना लग जाना। जे असी बंदे फ्लड की वजह तो परेशान हाँ, सानू इस 2 महीने इस पानी की परेशानी रहनी है। तो ज़्यादा साड़ी अपनी परेशानी कोई नहीं, ये मवेशियों की है, माल की है, मनी की है। महकमा सेहत जंग की गफलत या फंड्स की किल्लत। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का काल पड़ गया। इमराज दिल और एपिलेप्सी की किल्लत के बाद दांत निकालने वाला इंजेक्शन भी दस्तयाब नहीं। जखीरा अंदोजों ने इंजेक्शन ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। 3,500 का इंजेक्शन ब्लैक में 7,000 रुपए का फरोख्त होने लगा। मरीजों का वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से नोटिस लेने का मुतालबा। जब डॉलर बढ़ा है ना तो लाजमी बात है कंपनी वालों ने रेट तो बढ़ाना ही है। जब ये रेट का तो मसला बता सबसे ज़्यादा जो है ना उसकी वजह से ये आ रहा है, इशू आ रहा है कि किसी का रेट बढ़ के आ रहा है, कोई अभी डिले करके बैठा है। बहुत रश है अगर तो नहीं देंगे, अगर ये नेड़े जाइए थे जो पिछले दिन नंबर है थे पिछले दिन नंबर ना देवें तो हम क्या करिए। बिजली बहरान और बढ़ते बिलों से फैसलाबादी परेशान। 10 घंटे तक लोड शेडिंग जाना मामूल बन गया। शहरी अजियतनाक लोड शेडिंग पर फट पड़े। कहा बिजली आती नहीं मगर भारी बिल आ जाते हैं। फैसलाबाद में पावरलूम मजदूरों का 13वें रोज से एहतजाज जारी। मजदूर उजरत में इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज। जंग रोड पर ट्रैफिक की रवानी ताहाल मुअत्तल। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजदूरों का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जीरो रेटेड इंडस्ट्री के लिए सब्सिडाइज्ड बिजली और गैस का नोटिफिकेशन जारी। टेक्सटाइल समेत 5 मुख्तलिफ सेक्टर्स के एक्सपोर्टर्स को सहूलत मैसर आएगी। बिजली की 9 सेंट कीमत का इतलाक 1 अगस्त से होगा। गैस के लिए 40 अरब की सब्सिडी 1 जुलाई से लगेगी। जंग में बड़े ज़िबाखाने की इमारत खस्ताहाली का शिकार। जिला इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानियों के बावजूद भी इमारत की बेहतरी के लिए इकदाम ना हो सके। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस ज़िबाखाने की छतें टूट फूट का शिकार। कसाब एसोसिएशन की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फैसलाबाद के रूरल हेल्थ सेंटर और बुनियादी मराकज़ सेहत में नौमौलूद बच्चों की जिंदगियों से खेला जाने लगा। अमले की संगीन गफलत सामने आ गई। 8 नौमौलूद बच्चों को हेपेटाइटिस बी और पोलियो वैक्सीन ना लगाए जाने का इंकशाफ। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने रवा तालीमी सेशन में जमात नहम से तर्जुमा कुरान का लाजमी मजमून शामिल कर दिया। तर्जुमा कुरान का सिलेबस पढ़ाने की हिदायत जारी। पेपर 2023 में होगा। गैर मुस्लिम उम्मीदवार इखलाकियात का इम्तिहान देंगे। फैसलाबाद में N108 का इंतखाबी मार्का। 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। 17 अगस्त तक स्क्रूटनी। 20 अगस्त तक उम्मीदवारों के एतराज़ात पर अपीलें होंगी। 29 अगस्त को हतमी फहरस्तें शाया करके निशानात अलॉट किए जाएंगे, जबकि 25 सितंबर को इंतखाबात का इनाकाद किया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने N108 में जारी तरक्याती स्कीमों का रिकॉर्ड मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ACCT फैसलाबाद को मरासला जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली की इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू।
कहा, इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम थे, पीटीआई दौर में मुल्क को लूटा गया, चोरों के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाए। एमपीएम मियां ताहिर जमील भी हमरा थे। पाकिस्तान की आवाम को लूटा और ज़कात और सदक़े के पैसों से, अलीमा बाजी की सिलाई मशीन से उन्होंने अरबों रुपए बहन भाइयों ने, ठगों ने कमाए। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैसलाबाद की खुशकिस्मती है, इमरान खान यहां आ रहे हैं। 130 में से सिर्फ 11 इस्तीफे मंजूर हुए। इमरान खान 22 करोड़ अवाम की जान है, उनके दिलों में बसते हैं और इमरान खान ने के हाथ भी साफ हैं, इमरान खान की सादिक अमीन भी हैं और किसी को भी इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इस सिस्टम से, इंतखाबी अमल से नॉकआउट नहीं करने देंगे। चौबा टेक्सिंग में तरक्याती कामों का रुका हुआ सिलसिला शुरू हो गया। डीसी ऑफिस में सूबाई हुकूमतों की तब्दीली के बायस ताखीर का शिकार डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत एमएनए रियाज फतियाना ने की। स्कीमों में ताखीर पर बरहमी का इजहार भी किया। आशफा रियाज, डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। गोजरा से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट उमर इफ्तिखार को वजीर आला पंजाब वजीर आला ही का सियासी मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। उमर इफ्तिखार वजीर आला परवेज इलाही के लिए सियासी मुशीर की खदमात सर अंजाम देंगे। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की सरबराही में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास। चारों जिला पुलिस सरबराहान समेत दीगर अफसरान की शिरकत। 62 सब इंस्पेक्टर्स को ओहदे पर मुस्तकिल करने के केसेस का जायजा लिया गया। सब इंस्पेक्टर्स की कंफर्मेशन के लिए सिफारिशात चंद रोज में आईजी पंजाब को भिजवाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग की हड़ताल। सेशनल सिविल केसेस लटक गए। हड़ताल तहसील बार कमालिया में पुलिस और वकला के दरमियान तनाज़े पर की गई। साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी की खुशी में कैदियों के लिए बड़ी मुआफ़ी का ऐलान। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर माफ़ी का ऐलान सदर मुमलिकत ने किया। 65 साल से ज़ायद उम्र के 15 साल सजा काट चुकने वाले कैदियों की बकाया सजा माफ़ की गई। 60 साल की खवातीन जो 10 साल सजा काट चुकी हैं, इनकी बकाया सजा माफ़ की गई। माफियों का इतलाक संगीन मुकदमात के कैदियों पर नहीं होगा। जबकि फैसलाबाद रीजन की जेलों में कैदियों की फहरिस्तें तैयार। रीजन फैसलाबाद की 5 जेलों से 18 कैदी रहा होंगे। फैसलाबाद में पाकिस्तानी परचम खरीदने के लिए स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया। शहरी बच्चों समेत आज़ादी के दिन को मनाने के लिए शॉपिंग करने में मसरूफ। चौबा टेक्सिंग में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। शहरी बच्चों के लिए जश्न आज़ादी के कपड़े खरीदने बाजार पहुंच गए। उधर जश्न आज़ादी के हवाले से डिवीजन भर की इमारतें जगमगा उठी। लायलपुर गैलरिया को बरक़ी कमकमों से सजा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद लायलपुर गैलरिया सजावट देखने पहुंच गई। यौम आज़ादी के सिलसिले में पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में तकरीब। मुख्तलिफ तालीमी अदारों के तलबा और तालबात ने मिली नगमे और तमसीली खाके पेश किए। सूबाई वजीर लतीफ नजर गुजर के खिताब के दौरान बिजली चली गई। सूबाई वजीर अंधेरे में खिताब करते रहे। लोड शेडिंग के बायस तकरीब भी वक्त से पहले खत्म करना पड़ी। उधर आज़ादी का सफर के नाम से तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। इफ्तिताह डिवीजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन और सूबाई वजीर लतीफ नजर गुजर ने किया। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। फैसलाबाद में बच्चे बड़े सब पुरजोश और तैयारियों में मसरूफ। कोई सब्ज और सफेद रंग के लिबास ले रहा है तो कोई झंडियों से घर सजा रहा है। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से केक काटने की तकरीब की गई।
सीईओ हेल्थ डॉक्टर शेबुर रहमान ने शिरकत की। तंजीमुल लिसान के धोबी घाट मरकजी कैंप में खसूसी बच्चों की तकरीब हुई। जश्न आज़ादी का केक काटा गया। चिल्ड्रन हस्पताल इंतजामिया ने ज़ेर एहतमाम परचम कुशाई और केक काटने की तकरीब हुई। डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल के मौजू पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। बहरिया फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज में बच्चों ने मिली नगमे और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार तकरीर पेश की। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिला दफ्तर में केक काटने की तकरीब हुई। साबिक एमपीए फैसल जब्बाना, जिला सेक्रेटरी आसिफ डडी की शिरकत, डॉक्टर नईम सिंधु और जाहिद लाला समेत दीगर रहनुमाओं और अरकान की शिरकत। फैसलाबाद में ग्रीन गोल्ड एग्रीसेट्स प्राइवेट लिमिटेड भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के सिलसिले में केक कटिंग की तकरीब की गई। सीईओ ग्रीन गोल्ड एग्रीसेट्स हाजी गुलजार ने जश्न आज़ादी का केक काटा। जंग के पेन स्कूल में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब। तलबा और तालिबात ने मिली नगमों तकारीर से तहरीक आज़ादी के हीरोज को खराज तहसीन पेश किया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जंग सिटी शहनाज मोहसिन बरवाना और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन सलमा परवीन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। जबकि फैसलाबाद के चनाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलायंस फाउंड मियां नदीम अहमद, उस्ताज़ा और बच्चों की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा। साबिक एमएनए मियां फारूक हबीब के डेरे से रैली रवाना हुई। कारकुनों की भरपूर शिरकत। उधर एमपीए सलीम बीबी भरवाना की क़यादत में बुआना से काफिला रवाना हुआ। तहसील सदर पीटीआई मियां अब्दुल रऊफ हंजरा और कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। टोबा पीपी 121 से एमपीए सईद अहमद सईदी और चौधरी अशफाक की क़यादत में काफिला लाहौर की तरफ रवाना हुआ। जबकि पीपी 109 के उम्मीदवार नदीम आफ्ताब सिंधु ने नरवाला बंगला इंटरचेंज से पीटीआई रैली की क़यादत की। साबिक एमएनए फैजुल्ला कमुख का ज़ेर सदारत रैलियां लाहौर के लिए रवाना हुई। कमालिया में डिप्टी कमिश्नर टोबा जाहिद सुहेल का तहसील हेडक्वार्टर और सिटी अस्पताल का दौरा। मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात और अद्वियात का रिकॉर्ड चेक किया। डीसी जाहिद सुहेल का कहना था कि अमला मरीजों के साथ इंतहाई हमदर्दाना रवैया अपनाए। सीपीओ उमर सईद मलिक ने थाना सांदल बार में खुली कचहरी का इनेकाद किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल और एसपी इकबाल डिवीजन हाफिज कामरान की शिरकत। सिटी पुलिस ऑफिसर ने साइलिन की शिकायत सुनकर हल के लिए अहकाम जारी किए। पीसीबी मेंबरान बोहड़ावाली ग्राउंड में क्लबों की स्क्रूटनी करने पहुंच गए। क्रिकेट बोर्ड मेंबरान ने खिलाड़ियों की जांच पड़ताल की। खिलाड़ी खुश, कहा ऐसे इकदाम से नौजवान मेरिट पर खेल सकेंगे। और फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का आगाज कर दिया गया। घर और दफातर के लिए खूबसूरत और मुनफरद डिजाइन का फर्नीचर मौजूद। एक्सपो में 50 मुख्तलिफ फर्नीचर ब्रांड्स पर 40% की बचत दी गई। शहरियों की कसीर तादाद एक्सपो में उमड़ आई।